हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा प्रोग्राम कहाँ पे यूज होता है और किसी मॉडल पे प्रोग्राम बनाते हुए कौन कैसी कैसी स्ट्रेटजी का यूज करते हैं। पहले ड्रिलिंग करना है या फेसिंग करना है, उसके बाद रफिंग करना है या कॉन्क्रीट के प्रोग्राम जाने हैं। इस तरीके से बताऊंगा इस वाले ट्यूटोरियल में मैं कि कौन सा प्रोग्राम कहाँ यूज होता है। तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले बता दूं, आप मॉडल इंपोर्ट करोगे तो इस तरीके से आएगा, जो कि मैंने पहले भी इस वीडियो में बता दिया है कि मॉडल को इंपोर्ट कैसे करें, रोटेट कैसे करें और उस पर वर्क प्लान कैसे करें। तो यहाँ पे क्या किया, मैंने मॉडल को सेलेक्ट किया, वर्क प्लान पे गया और टॉप ऑफ द सिलेक्शन करके इस पे एक वर्क प्लान बना दिया। बिना वर्क प्लान पे हम कोई काम नहीं करते हैं। फिर मैंने ब्लॉक को कैलकुलेट करके देखा कि मेरा जो वर्क प्लान बनाया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, पहला काम तो आपको ये करना। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमारा जो इसमें प्रोग्राम यूज होते हैं, जो स्ट्रेटजी है वो कहाँ पे है, टूल पाथ के ऑप्शन। यहाँ होम पे टूल पाथ का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करोगे तो हमारी सारी स्ट्रेटजी आ जाएगी। 3D एरिया क्लियरेंस है, कर्व मशीनिंग, फीचर्स मशीनिंग, फिनिशिंग, ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मेथड, पोर्ट, रिप, ये सही कई सारे ऑप्शन है इसमें। जो हमारा मेन ऑप्शन है, जो हमारा परमानेंट यूज होता है, डेली यूजेस है, जो जिसको यूज करने से आपको प्रोग्रामिंग कंप्लीट आ जाएगी कि आप किसी भी मॉडल पे प्रोग्राम बना सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँ। जैसे कि इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3D एरिया क्लियरेंस है, इसमें हमारा रफिंग की स्ट्रेटजी है। यहाँ से आप कोई भी फॉर्म चूज करोगे तो वो रफिंग करेगा। कर्व मशीनिंग क्या है, इस पे कर्व बना के काम करते हैं, जैसे कि हमारा फेस हो गया, चैम्पर, ये दो इम्पोर्टेंट है इसमें। 3D एरिया में हमारा कौन सा है, मॉडल एरिया क्लियरेंस और रेस्ट एरिया क्लियरेंस। इस पे हमारे दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्व मशीनिंग में हमारा कर्व पे चलता है, फेस का जो हम फेसिंग करते हैं टॉप पे, और चैम्पर का। और यहाँ पे 2D कर्व का भी यूज होता है, पर इतना यूज है नहीं, जो कि हमारा इन दोनों का बहुत ज्यादा यूज है। फीचर्स मशीन के ऑप्शन हमारे वहाँ यूज होते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई मॉडल नहीं होता, इस पे एक फीचर्स बना के हम उस पे प्रोग्राम को बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा फीचर्स ग्रुप का ऑप्शन है, इस पे फीचर्स बना के इस स्ट्रेटजी का पूरा यूज आप कर सकते हो। अगर आपके पास मॉडल नहीं है, रफिंग कर सकते हो, चैम्पर लगा सकते हो, फेस बना सकते हो। मान लो आपके मॉडल पे चैम्पर नहीं है, तो यहाँ से आप फीचर्स बना के यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को चूज करके आप उसमें चैम्पर लगा सकते हो। उसके बाद हमारे इसमें फिनिशिंग का ऑप्शन है। फिनिशिंग के ऑप्शन हमारे कई सारे ऑप्शन है, ये हमारे इस स्ट्रेटजी में आप यूज करोगे तो यहाँ पे सब फिनिशिंग के प्रोग्राम चलेंगे। फिनिशिंग प्रोग्राम में हमारा जो है 3D ऑफसेट फिनिशिंग, कॉन्सेंट्रेट फिनिशिंग, कॉर्नर फिनिशिंग, उसके बाद ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग, ऑप्टोमाइज कॉन्सेंट्रेट फिनिशिंग, पैटर्न फिनिशिंग, रास्टर फिनिशिंग, रास्टर फ्लैट और स्टेप एंड सोलो फिनिशिंग, ये हमारे इम्पोर्टेंट है, जो कि हमेशा यूज होते रहते हैं। कौन कौन से, स्टेप एंड सोलो। इस ये कैसे चलते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा कि इसका यूज कहाँ पे और कैसे करते हैं। अभी बता रहा हूँ कि जो हमारा डेली यूजेस है। इसमें हमारा ड्रिलिंग के ऑप्शन है, ये हमारे ड्रिलिंग के प्रोग्राम बनाना हो, ड्रिलिंग है, टैपिंग है, रिमर करना है, एक पीक में ड्रिल लगाना है, बोर करना है, तो ये सारी स्ट्रेटजी हमारी यहाँ से यूज होती है। उसके बाद हमारे इसमें ऑप्शन है, ये हमारा जो है, ये हमारा 5 एक्सिस के यूजेस के लिए इसमें यूज है नहीं। रिप का ऑप्शन है, अगर आप रिप रिप काटने केवल एक इस टाइप की कोई रिप है, प्रोग्राम को चलाना है, तो यहाँ से आप इस स्ट्रेटजी का यूज करेंगे। उसके बाद टर्निंग के ऑप्शन है, आप सीएनसी की फॉर्म बनाते हो, यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हैं, टर्निंग, ग्राफ, फिनिशिंग, पैटर्न, टर्निंग, ग्रूविंग, ये कई, इस पे भी मैंने टर्निंग पे पूरा ट्यूटोरियल डाल दिया है, पूरा A to Z ट्यूटोरियल डाल दिया है। आप वहां से मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेटजी हुई कि हमारा कैसे करते हैं, क्या यूज करते हैं।